सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत महात्म्य अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने घर पर स्थापित करने तथा उसका नित्य नियम से पारायण करने का क्या महात्म्य है, इस विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये महात्म्य स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी के प्रति कहा था। आइए चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारणम। भगवान स्वयं ब्रह्मा जी से कहते हैं कि लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणम पठते नरः। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत महापुराण का पाठ करता है, नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः, यह नित्यम भागवतम पुराणम नरः पठते तो प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिलादानजम फलम। अर्थात उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करता है, उसको एक श्लोक के एक एक अक्षर में, एक एक अक्षर का उच्चारण करने में कपिला गौ का दान देने का जो पुण्य होता है, वह पुण्य प्राप्त होता है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम पठते शृणुयाद् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत। गोसहस्रफलं लभेत। जो मनुष्य भागवत के आधे अर्थात श्लोकार्धम, श्लोक का आधा भाग, श्लोक पादम अर्थात एक चरण, नित्यम भागवतोद्भवम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक का आधा भाग या श्लोक का एक पाद अर्थात एक चरण जो भी व्यक्ति पढ़ता है, पठते शृणुयाद् यस्तु, जो पढ़ता है या फिर उस पठन क्रिया के द्वारा उच्चारित पाठ को जो सुनता है, ऐसा व्यक्ति 1000 गोदान का जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य प्राप्त करता है। यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम श्रुत 18 पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। हे पुत्र, जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर के, पवित्र चित्त अर्थात अपने मन से काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, छद्म, पाखंड, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि विविध प्रकार के जो चित्त को विक्षिप्त करने वाले दोष हैं, इन दोषों का परित्याग करके जो बिल्कुल शुद्ध मन से पवित्र चित्त होकर के भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, श्लोकम भागवतम श्रुत, जो व्यक्ति एक श्लोक का भी पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा लेता है। 18 पुराणानाम फलमाप्नोति मानवः। अर्थात वह मानव 18 पुराणों के पठन से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य को प्राप्त कर लेता है। इतनी ही इसकी महिमा नहीं, और भी बताते हैं। नित्यं मम कथा यत्र
तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिर्बाह्या नरास्ते मयि येर्चयन्ति सदा मम। जहाँ मेरी नित्य कथा होती है, अर्थात नित्यम मम कथा यत्र, जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है, तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः, वहाँ पर वैष्णव लोग निवास करते हैं। अर्थात वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि जो हैं वो वहाँ पर विद्यमान होते हैं। कलिर्बाह्या नरास्ते वै येर्चयन्ति सदा मम। जो मनुष्य सदा मेरे श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करते हैं, वे कलि के अधिकार से मुक्त हो जाते हैं, उन पर कलयुग का कोई वश नहीं चलता। वैष्णवानां तु शास्त्राणि येर्चयन्ति गृहे नराः सर्वपाप विनिर्मुक्ताः भवन्ति शुरवन्दिताः। वैष्णवानां तु शास्त्राणि येर्चयन्ति गृहे नराः, अर्थात ये नराः वैष्णव शास्त्रस्य संपूजनं कुर्वन्ति। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, सर्व पाप विनिर्मुक्ताः, समस्त पापों से विनिर्मुक्त होकर के देवताओं द्वारा वंदित होते हैं, देव वंदित हो जाते हैं। और ये चयन्ति गृहे नित्यम शास्त्रम भागवतम कलौ आस्फोटयन्ति वल्गन्ति तेषां प्रीतो भवाम्यहम्। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजा करते हैं, वो कलि से निडर होकर के, अर्थात ताल ठोंकते हुए और उछल कूद करते हुए विराजमान रहते हैं, और मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। ऐसा श्री हरि भगवान ब्रह्मा जी से बता रहे हैं। यावत् दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पि मधुदकम्। जब तक, जितने दिन भी अपने घर में व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को रखता है, उतने समय तक उनके पितर क्षीरम अर्थात दूध, सर्पी अर्थात घी, मधु अर्थात शहद, मधुदकम इनसे मिश्रित जल का पान करते हैं। पुत्र, ब्रह्मा जी से कहते हैं, श्री हरि जी कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र को रखता है, उतने समय तक उनके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जलपान करते हैं। यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। यच्छन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रं भागवतं हि ये। जो व्यक्ति, जो भक्त, विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र का समर्पण करते हैं, कल्पकोटि सहस्राणि अर्थात वे हजारों करोड़ कल्पों तक, अनंत काल तक मम लोके वसन्ति ते, मेरे बैकुंठ धाम में वो लोग वास करते हैं। कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण का दान करते हैं किसी विष्णु भक्त को, तो विष्णु भक्त के श्रीमद् भागवत महापुराण को समर्पित करने के बाद जो व्यक्ति नित्य प्रति पारायण करता हो श्रीमद् भागवत महापुराण का, ऐसे व्यक्ति को दान देने का पुण्य क्या है, तो उस पुण्य को बताते हैं। कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत शास्त्र का समर्पण करते हैं, वे हजारों करोड़ कल्पों तक वैकुंठ धाम में वास करते हैं। येर्चयन्ति सदा गेहे भागवतं शास्त्रं नराः प्रीणितास्तैश्च विबुधाः
यावदाभूत संप्लवम् येर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रं भागवतं नराः प्रीणितास्तैश्च विबुधाः यावदाभूत संप्लवम्। अर्थात जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की दिन और रात्रि, उसको एक कल्प कहते हैं। तो श्लोकार्धम श्लोकपादम वा वरम भागवतम गृहे शतशोऽथ सहस्रैश्च किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक, श्लोकार्धम, श्लोक पादम व चौथाई श्लोक भी पढ़ें, वरम भागवतम गृहे, तो यह बहुत उत्तम बात है। शतशोऽथ सहस्रैश्च किमन्यैः शास्त्र संग्रहैः, उसे छोड़ करके, अर्थात जो आप एक श्लोक भी आपके घर में है, उस श्लोक का आप नित्य पारायण करने वाले हैं, तो उसे छोड़ करके सैकड़ों और हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से कोई लाभ नहीं है। अर्थात आप उसी श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक का पारायण करिए तो नित्य समृद्धि को प्राप्त कराने वाला है। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलौ न तस्य पुनरावृत्तिर याम्यपाशात् कदाचन। कहते हैं इस कलिकाल में यस्य गृहे भागवतम शास्त्रम न तिष्ठते, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण मौजूद नहीं होता है, या जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं होता है, न तस्य पुनरावृत्तिर याम्यपाशात् कदाचन, अर्थात वह यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं प्राप्त करता, या यमपाश में ही बंधा रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को वैष्णवों के घर में जरूर होना चाहिए। कथम सा वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलौ गृहे नातिष्ठते यस्य स्वपचादधिको हिषः। इस कलयुग में जिस घर पर श्रीमद् भागवत महापुराण मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव कहा जाए, कैसे उसको वैष्णव समझा जाए? वह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। अतः प्रत्येक वैष्णव विष्णु भक्त को चाहिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करे, न हो सके तो ग्रंथ को रख करके ग्रंथ का पूजन करे, धीरे धीरे पारायण को सीखे, अन्यथा की स्थिति में यमपाश में ही बंधा रहना होता है। सर्वस्वेनापि लोकेश कर्तव्यः शास्त्र संग्रहः वैष्णवस्तु सदा भक्त्या तुष्ट्यर्थम मम पुत्रक। हे लोकेश ब्रह्मा पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर के भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। अर्थात वैष्णव शास्त्रों के संग्रह से, असंग्रह की अपेक्षाकृत पारायण से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि तीर्थशैः सह। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र श्रीमद् भागवत शास्त्र रहता है, या जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण की नित्य प्रति पूजा या नित्य प्रति पारायण होता है, मैं वहाँ सदा ही देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैः सह, अर्थात वहाँ वहाँ मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। ये साक्षात हरि ही अपने मुख से बोल रहे हैं। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च
यज्ञाः सप्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्चयाः। यही नहीं, वहाँ नदी, नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वास करते हैं। अर्थात जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण होता है, नित्य प्रतिपारायण होता है, वह घर तीर्थ तुल्य हो जाता है। यज्ञाः सप्तपुरी नित्यम, संपूर्ण यज्ञ, सप्तपुरी अर्थात 7 जो पुरियां हैं, जो 7 पुरियां मोक्षदायिनी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिनी। ये जो 7 पुरियां हैं, सप्तपुरियां हैं, और सर्वे शिलोच्चयाः, सभी शिलोच्चय अर्थात सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। इसलिए श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। हे लोकेश ब्रह्मा जी, यश, धर्म और विजय के लिए, सदा पापक्षय एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे श्रीमद् भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयुरारोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणाद्वापि सर्वपापैः प्रमुच्यते। यह परम पावन पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। पुष्टिदम, पुण्यम, आयु, आरोग्यम, पुष्टिम च ददाति। श्रीमद् भागवत महापुराणम, श्रीमद् भागवत महापुराण पुण्य तो प्राप्त कराता ही है, साथ में आयु, उत्तम आरोग्यता और उत्तम पुष्टि को देने वाला है। पठनात् श्रवणाद् वापि सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो व्यक्ति इसका नित्य प्रतिपारायण करता है और नित्य प्रतिपारायण कर्ता के मुख से जो श्रवण करता है, दोनों के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। न शृण्वन्ति न हृष्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। अर्थात जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का न कभी श्रवण करता है, न सुन करके कभी प्रसन्न होता है, ऐसे व्यक्ति नित्य प्रति यमपाश में बंधे रहते हैं और यमपाश में बंध करके नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं और उनका स्वामी साक्षात यमराज ही होता है। यह मैं सत्य सत्य स्पष्ट कह रहा हूँ, ऐसा श्रीहरि जी अपने मुखारविंद से बताते हैं। न गच्छति यदा मर्त्यः श्रोतुं भागवतं सुत एकादश्यां विशेषेण नास्ति पापरतस्ततः। जो मनुष्य, हे पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेष रूप से एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। अर्थात अगर व्यक्ति नित्य प्रतिपारायण न कर पाए तो उसका विकल्प बता रहे हैं। नित्य प्रति कथा श्रवण न कर पाए तो विकल्प के रूप में बताते हैं कि भैया एकादशी तिथि को नित्य प्रति निश्चित प्रत्येक एकादशी को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। अगर आप शिक्षित हैं तो पारायण भी करना चाहिए। श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। जिसके घर में एक श्लोक या आधा श्लोक अथवा इस श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, अर्थात इस श्लोक का 1/4 भाग अगर लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। यथा श्रीमद्भागवतम पावनम
न तथा नृणाम सर्वतीर्थावगाहनम। समस्त तीर्थों के अवगाहन, स्नान इत्यादियों के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे कहीं ज्यादा पुण्य श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से प्राप्त होता है, श्रीमद् भागवत के पारायण से प्राप्त होता है। इसलिए नित्य प्रतिपारायण करना चाहिए। यत्र यत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतम भवेत, गच्छामि तत्र तत्राहम गौर्यथा श्रुतवत्सला। जिस प्रकार अपने बछड़े के प्रेम में, अपने वत्स अर्थात बछड़े के प्रेम में गौ माता चाहे जिस स्थल में हो, दिन भर यत्र तत्र चाहे जिस स्थल में जाएं, लेकिन रात्रिकालीन वेला में निश्चित रूप से अपने पुत्र के पास आ ही जाती हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करता है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ जिस प्रकार से गौ अपने पुत्र के संरक्षण के लिए, पोषण तोषण के लिए जिस प्रकार से गौ माता सीधे दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो भक्त नित्य प्रतिपारायण करता है, उस भक्त के पास मैं दौड़ा चला जाता हूँ। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्ष्यामि तम नरम। मत कथा वाचकम नित्यम, जो नित्यम मत कथा वाचकम, जो मेरी नित्य कथा को कहता है, मत कथा श्रवणे रतम, और नित्य प्रति जो कथा को सुनता है, मत कथा प्रीत मनसम, जो मेरी कथा से प्रीत रखता है, प्रेम रखता है, ना हम त्यक्ष्यामि तम नरम, ऐसे मानव का मैं परित्याग कभी नहीं करता हूँ। श्रीमद्भागवतम दृष्टपुण्यम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठते हि यः संवत्सरम तस्य पुण्यम विलयम याति पुत्रक। हे पुत्र ब्रह्मा जी, जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं होता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवतम दृष्ट्वा प्रत्युत्थानाभिवादनैः सम्मानयेत तम दृष्ट्वा भवेत् प्रीतिर्ममातुला। जो श्रीमद् भागवत महापुराण को देख करके खड़ा होने के बाद, प्रणाम आदि करने के बाद उनका सम्मान करते हैं, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद प्राप्त होता है। दृष्ट्वा भागवतम दूरात् प्रक्रमेत सम्मुखम हि यः पदे पदे स्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्यसंशयम्। अर्थात जो श्रीमद् भागवत को दूसरे व्यक्ति के यहाँ मान लीजिए कथा हो रही है, तो ईर्ष्या द्वेष का परित्याग करके दूर से ही देखकर उसके सन्मुख जाता है और एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता हुआ इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। उत्थाय प्रणमेद्यो वै श्रीमद्भागवतं नरः धनपुत्रांस्तथा दारान् भक्तिं च प्रददाम्यहम्। अर्थात जो मानव खड़ा होकर के श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति को प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारैस्तु श्रीमद्भागवतं श्रुता शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। अर्थात हे पुत्र, जो लोग महाराजोचित, पूजा कई प्रकार से होती है, जैसे पंचोपचार, षोडशोपचार, विंशोपचार, त्रिंशोपचार, राजोपचार और महाराजोपचार। तो इस प्रकार से जो महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर के भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा की पूजा एवं श्रवण करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। ममो
उत्सवेषु सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीत्यै च सुब्रत। हे सुब्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले होते हैं, सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हैं। वस्त्रालंकरणैः पुष्पैर्धूपदीपोपहारकैः वशीकृतो ह्ययं तैश्च सत्स्त्रिया सत्पतिर्यथा। जो लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं और वस्त्रालंकार, आभूषण, पुष्प, धूप और दीपादि उपहार को अर्पण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए वाणी को विराम। नमो नमः।